इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो अपनी कर्म पर विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, और दूसरे वो लोग जो भाग्य पर विश्वास रखते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म? अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। एक बौद्ध गुरु रोज के तरह अपनी आश्रम में शिष्यों को उपदेश के द्वारा शिक्षा दे रहे थे। उसी बीच एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जब आज प्रभात फेरी से लौट रहा था तो लोगों को बात करते हुए सुना कि नजदीक की जंगल में आज एक हादसा हुआ है, जिसे सुनने के बाद मुझे एक बात खाई जा रही है। गुरु ने कहा, कौन सी बात? मुझे वो हादसा विस्तार से बताओ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना कि कल जंगल में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वह चोर गाय को फंसा हुआ देखकर उसे बचाने के बजाय उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे निकल गया और थोड़ा आगे जाकर उस चोर को सोने की एक मोहर भी मिला। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वृद्ध साधु आया। उसने उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देख उसको बचाने की पूरी कोशिश की और साधु ने जैसे तैसे करके उस गाय को बचा लिया। लेकिन गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब कुछ दूर आगे गया तो एक गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। गुरुदेव, अब मेरे मन में यह सवाल दौड़ रहा है कि चोर ने तो पाप कर्म किया था, फिर भी उसका भला हुआ, लेकिन वृद्ध साधु ने अच्छा कर्म करने के बावजूद भी उसे मृत्यु नसीब हुई। भला यह कैसा न्याय हुआ? क्या अच्छे कर्म करने का कोई महत्व नहीं है? क्या भाग्य ही सब कुछ है? क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? इस संसार में कर्म बड़ा है या भाग्य? शिष्य की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा है। तुम्हारी बताई हुई हादसे से संबंधित एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं। इसे अंत तक सुनना। तुम्हारे सवालों के जवाब इसी कहानी में छिपा है। और कहानी के अंत में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों उस चोर को सोने की मोहर मिला और वृद्ध साधु को मृत्यु। कहानी बताते हुए गुरु ने कहा, एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार नदी को लेकर दोनों के बीच विवाद में बात युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंत में युद्ध होना निश्चित हुआ। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहले एक राजा महात्मा के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, मुझे युद्ध में विजय प्राप्ति की आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लिखा है, आगे ईश्वर की मर्जी। गुरुदेव से यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हो उठा। फिर उसने सोचा कि भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, परंतु हार नहीं मानूंगा, और अगर हार भी गया तो मेरी हार को औरों के लिए उदाहरण बना दूंगा। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया। गुरुदेव के पैर छूकर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा मन ही मन खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल भी बज गया। युद्ध शुरू हुई। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी राजा के घोड़े की पैर का नाल निकल गया। घोड़ा लड़खड़ाने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा भी घोड़े के साथ दुश्मनों के बीच जमीन पर गिरकर घायल हो गया और उसे दुश्मन राजा के सैनिकों ने बंधक बना लिया। युद्ध का परिणाम महात्मा के भविष्यवाणी का बिल्कुल उलट था। यहीं पर बौद्ध गुरु ने अपनी कहानी खत्म करते हुए शिष्य से पूछा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? शिष्य ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुदेव, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। गुरु ने कहा,
पुत्र, भाग्य कभी नहीं बदला, वो बिल्कुल अपने जगह सही है। बस वो दोनों राजा बदल गए। पहला राजा अपनी संभावित हार के बारे में सुनकर युद्ध की तैयारी में दिन रात एक कर दी। सब कुछ भूलकर लगन के साथ तैयारी में जुट गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर वो हार नहीं मानेगा। उसने स्वयं ही युद्ध की रणनीति बनाई, जबकि दूसरी राजा ने युद्ध से पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था और भाग्य की डोरी में इतना बंध गया था कि अपने घोड़ों की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? पुत्र, भाग्य लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य का निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जिस तरह किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ता है, उसी तरह जिंदगी में हम जिस भी क्षेत्र में हैं, बस वहां अपना कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य अपने आप हमारी झोली में आकर गिरेगा। और रही बात तुम्हारी बताई हुई हादसे की, तो ये भी हो सकता है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी नसीब में पहले से ही एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल एक मोहर ही मिला। और उस वृद्ध साधु के भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टदायक मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गई और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वह स्वर्ग का भागी बना। अतः यही सत्य है कि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है और कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारी ऐसे ही नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।